अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्त। तो सारे दोस्त बताएंगे जरा क्या हालचाल चल रहे हैं। मैं आपके मैसेज का कर रहा हूँ इंतज़ार। तो मेरे पास इलीशा का मैसेज आया कि सर बहुत बढ़िया, और पवन का मैसेज आया बढ़िया। इसके बाद बड़े सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। बढ़िया तो हो, लेकिन पढ़ाई बढ़िया है कि नहीं ये जानने वाली बात है। तुम्हारा हाल तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का हाल कैसा चल रहा है। एक तो कह रहा है कि मैंने गलती कर दी 12वीं में आके। अच्छा, एक तो कह रहा है मेरे पुराने जन्मों का पाप था जो मुझे 12वीं में इतनी पढ़ाई करनी पड़ रही है। बाप रे बाप, ऐसे मैसेजेस बच्चे पढ़ने को राजी ही नहीं। बाप रे बाप। बाकी कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, बाकी नालायक के नालायक सारे। छोड़ो जी छोड़ो, तुमसे तो पूछना ही बेकार है। तो हम बाकियों को ही पढ़ाते हैं, तुम लोगों को पढ़ाने का क्या फायदा दोस्त। हम बाकियों को ही पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, बच्चे कह रहे सर पढ़ेंगे, क्या फायदा होगा पढ़ लोगे तो। मुझे बताओ क्या फायदा होगा जब तुम ये कह रहे हो कि सर मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, तो क्या फायदा। ठीक है, नहीं बच्चे कह रहे सर आप मेहनत करेंगे। बिल्कुल मेहनत करो दोस्त। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है बेटा रोटी कमाना। और जो आप ये नॉलेज ले रहे हो, ये नॉलेज कल को काम आएगी आपके रोटी कमाने में। तो इसलिए नहीं पढ़ना कि पढ़ना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए पढ़ना है कि कल आपको जाके इसका करियर बनाना है अपना। कल आप अच्छा करियर बना पाओगे अगर अच्छी एजुकेशन होगी। तो बात समझते हो आप मेरी। ठीक है सर। तो मेरे दोस्त, हमने आपके साथ लास्ट क्लास में गुडविल के ऊपर बातें करी थी कि रिटायरमेंट चैप्टर में गुडविल का क्या फंडे होते हैं, हमने सीख लिया था आपके साथ। और एक कॉन्सेप्ट हम पहले ही कर चुके हैं गुडविल से पहले, वो था न्यू रेशियो की कैलकुलेशन, कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑन रिटायरमेंट। तो इस चैप्टर में अब तक हमने ये 2 चीजें आपके साथ कर ली है। सर मैंने कहा हाँ सर, आज आप क्या शुरू कराओगे सर। मैं आज आपको एक नए मुद्दे पे लेके चलूंगा। आज हम एक नए मुद्दे पे आएंगे। सर ये मुद्दा क्या है। ये मुद्दा है रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होगा। जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स पड़े होते हैं, कुछ बैलेंस शीट में गुडविल होती है। इन सब का क्या ट्रीटमेंट होगा, इसके ऊपर आज हम बातें करेंगे। तो क्या आपको आज थोड़ा सा समझ आ रहा है आज हम क्या करने वाले हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो रिजर्व्स होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, उसका क्या होगा। रिटायरमेंट वाला पार्टनर क्या ऐसे ही चला जाएगा। क्या लोटा है लोटा। रुको दोस्त रुको, 1 सेकेंड रुकना जरा। मुझे सारे एक बात बताओ, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो क्या वो खाली हाथ खाली लोटा लेके घर चले जाएगा। ये लोटा देखो खाली है एकदम। क्या ये खाली लोटा लेके बस चलते चलेगा। जल्दी से बताओ, क्या ये खाली लोटा लेके जाएगा। बच्चे कह रहे हैं सर इसको गुडविल मिलती है। ओके, बच्चों ने कहा सर इसको गुडविल मिलती है, ठीक है। मैंने कहा ये है गुडविल, ये है गुडविल। ये गुडविल इसके लोटे में चली गई। ओ माय गॉड। तो एक तो चीज इसको गुडविल मिलती है, एक तो चीज इसको गुडविल मिलती है। जब रिटायरमेंट, मेरा रिटायरमेंट हो रहा है, एक तो मैं फर्म से गुडविल लेके जा रहा हूं। ये मेरा लोटा है,
इसमें मैंने गुडविल डाल दी। क्या और भी कुछ चीजें मैं लेके जाता हूं फर्म से? जल्दी बताओ, क्या कुछ और चीज भी मैं लेके जाता हूं? तो आंसर है यस। जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो बैलेंस शीट में जो जर्नल रिजर्व्स होते हैं, ये दोस्त ये जर्नल रिजर्व है, ये जर्नल रिजर्व है। इस जर्नल रिजर्व को मैंने मरोड़ा फरोड़ा और ये भी अपने लोटे में डाल लिया। ये भी मैं लेके जाऊंगा, ये भी मैं लेके जाऊंगा। क्या आप बात समझ रहे हैं? और अगर बैलेंस शीट में कोई लॉस है तो वो लॉस मुझे देना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये हमें देखना है। आओ, तो फील आ रही है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा टीचर कुछ यूनिक है? ऐसे यूनिक चीजें हम करते हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा टीचर यूनिक है? थोड़ी करो ना मेरी तारीफ, मुझे अच्छा लगता है, थोड़ी मेरी तारीफ करो। बच्चे कह रहे सर बेकार है, मेरे को पढ़ाने का ही मन नहीं करेगा दोस्त, थोड़ी तारीफ करो। सर आपने बहुत अच्छा ये आपने एग्जाम्पल दिया, मेरी तारीफ करोगे नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। लो मैंने रख देता हूं पेन, ये पेन कहाँ? ये पेन मैंने रख दिया, मेरी थोड़ी तारीफ करो पहले तो सारे। हाँ शक्ति, शक्ति कह रहा है सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड शक्ति। शक्ति है मेरी क्लास का अच्छा बच्चा। शक्ति, तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तुम हमेशा मेरे को फोन कर, तुम ईमानदार बच्चे हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। बाकी सारे के सारे नालायक, सबकी ऐसी की तैसी। हाँ अब सब कह रहे हैं सर आप तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते, सब झूठे के झूठे हैं। चलो हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो सारे सबको देखना है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली and MSD are partners sharing profit in the ratio 3:2:1. On 1st April 2020, Sachin Tendulkar wants to retire from the firm. सचिन फर्म से रिटायर हो रहा है। The balance sheet as on 31st March 2020. ये बैलेंस शीट आपको रिटायरमेंट वाले डेट की दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या क्या है? कैपिटल दे रखा है सचिन का, विराट का, धोनी का। क्रेडिटर है, जर्नल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लोन है, बिल्डिंग है, गुडविल है, कैश है, कंप्यूटर है, बैंक बैलेंस है। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग गुडविल ट्रीटमेंट एंड रिजर्व ट्रीटमेंट। गुडविल ट्रीटमेंट एंड रिजर्व ट्रीटमेंट, मेरी बात समझना दोस्त, ध्यान से देखना। देखना, जब भी एक पार्टनर रिटायर होता है, जब भी एक पार्टनर रिटायर होता है तो बैलेंस शीट देखी जाती है। बैलेंस शीट देखी जाती है। बैलेंस शीट में देख के मुझे बात बताओ, क्या कोई रिजर्व है? हाँ, जर्नल रिजर्व है। बैलेंस शीट देखो, क्या बताओ कोई रिजर्व है कि नहीं है? तो एक रिजर्व है, जर्नल रिजर्व। कितने का है? 1.5 लाख रुपए का। जो भी रिजर्व होते हैं, जो भी रिजर्व्स होते हैं, ये रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ओल्ड रेशियो में। ओ माय गॉड, रिटायरमेंट पे रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, किसमें? ओल्ड रेशियो में। क्या आप मुझे एंट्री बता दोगे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की? क्या कोई दोस्त मुझे एंट्री बता देगा? देखते हैं कौन हमारी क्लास का होशियार है, कौन हमारी क्लास का होशियार है। तो एंट्री होगी, एंट्री होगी दोस्त, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2,
क्या रिजर्व, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या रिजर्व केवल रिटायरिंग पार्टनर को ही मिलेगा कि सारे के सारे पार्टनर को मिलेगा? क्या रिजर्व केवल रिटायरिंग को मिलना चाहिए कि सारे के सारों को मिलना चाहिए? मेरे को एक बात बताओ बच्चों, कई बच्चे कह रहे हैं कि केवल रिटायरिंग को मिलना चाहिए, कई बच्चे कह रहे हैं केवल रिटायरिंग को मिलना चाहिए, और कई कह रहे हैं सबको मिलना चाहिए। मेरी बात सुनो जरा, जब जर्नल रिजर्व फर्म में बनाया जाता है, जब जर्नल रिजर्व का जन्म होता है फर्म में, ये देखो, ये जब जर्नल रिजर्व जन्म होता है, इसका बैलेंस शीट में जब ये आता है तो सारे के सारे पार्टनर इसमें पैसे डालते हैं। आपको पता है जर्नल रिजर्व कैसे बनता है? सारे के सारे पार्टनर गुल्लक में पैसे डालते हैं तो ये जर्नल रिजर्व की गुल्लक तैयार होती है। आज जब इसको तोड़ोगे तो इसके पैसों पे किसका हक है? क्या केवल रिटायरिंग पार्टनर का हक है कि सबका हक है? तो इस गुल्लक पे सबका हक होता है, ये केवल रिटायरिंग की नहीं होती, ये सबका हक होता है। क्या बात समझते हो आप? सबका हक होता है। तो इस जर्नल रिजर्व को पूरी तरह तोड़ के इसको बांट दिया जाता है। 2 सचिन को भी मिलेगा, 2 विराट को भी मिलेगा, 2 MSD को भी मिलेगा। क्या मिलेगा? इस जर्नल रिजर्व का पैसा। ठीक है सर, इस जर्नल रिजर्व का पैसा। तो क्या आप मुझे दोस्त बताएंगे कि कितना कितना बटेगा? तो देखो, जर्नल रिजर्व की गुल्लक है 1.5 लाख की, तो जब मैं गुल्लक तोड़ी तो 1.5 लाख रुपए का जर्नल रिजर्व डेबिट हो गया, और क्रेडिट इन तीनों को करूंगा किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो जो इनका था उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो ओल्ड रेशो क्या था? जल्दी से दोस्त ओल्ड रेशो मुझे देख के बताना। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्या है? तो ओल्ड रेशो है 3:2:1। तो क्या आप इस 1.5 लाख को 3:2:1 में बांट सकते हैं? 3:2:1 में बांट सकते हैं? जल्दी से सारे दोस्त खुद कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ। मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूं, आप लोग मुझे आंसर बताओगे जल्दी से। बच्चों ने आंसर निकाल लिए हैं, एक बार मैं भी निकाल देता हूं। इसका आएगा 75,000, 1,50,000 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 6, इसका आएगा 50,000 और इसका आएगा 25,000। तो क्या आप लोगों के आंसर यही आ रहे हैं? यही आ रहे हैं? तो सब कह रहे हैं यही आ रहे हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब भी पार्टनर का रिटायरमेंट का क्वेश्चन आता है, जब भी देखो क्या लिखा, सचिन तेंदुलकर वांट्स टू रिटायर, जब भी रिटायरमेंट का क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में क्या कोई रिजर्व पड़ा है? अगर कोई रिजर्व पड़ा है तो उस रिजर्व की गुल्लक को डेबिट करो और सारे के सारे पार्टनर को क्रेडिट कर दो ओल्ड रेशियो में। क्या बात समझ आती है? ठीक है सर, क्या बैलेंस शीट में कोई और रिजर्व भी है? ये मुझे रिजर्व लग रहा है। क्या ये रिजर्व होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या ये रिजर्व होता है? क्या ये रिजर्व है कि कोई चीज है? जल्दी से बताओ, क्या ये रिजर्व है? क्या सारे दोस्त कह रहे हैं सर ये तो रिजर्व होता है। वेरी वेरी गुड। एक नालायक को छोड़ दूं, ये कौन है? कांता बांजी। इस नालायक को छोड़ दूं तो बाकी सब के सब कह रहे हैं सर ये रिजर्व होता है। कांता बांजी, नाम में ही रिजर्व लिखा है। अगर नाम ही पढ़ लेते तो बात समझ आ जाती। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी एक रिजर्व होता है, तो ये भी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। ओ माय गॉड, कांता बांजी जल्दी से इसकी एंट्री बताओ क्या होगी। मुझे एंट्री का इंतजार है बस कांता बांजी से। कांता बांजी एंट्री बताएगा, बाकी सब के सब होशियार है, मुझे पता है। कांता बांजी ने बिल्कुल करेक्ट एंट्री बताई। कांता बांजी वेरी वेरी गुड। कांता बांजी कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सचिन, टू विराट, टू MSD।
तीनों के तीनों को पैसे मिल जाएंगे। देखो ये 1.5 लाख रुपए डेबिट हुए और ओल्ड रेशियो 3:2:1 जो है इस रेशियो में पैसे मिल जाएंगे। तो 1,50,000 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 75,000 और 50,000 और 25,000 और नरेशन हो जाएगी बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बात समझ आती है? तो रिजर्व हमने बांट के दिखा दिए दोस्त, ठीक है। अच्छा और भी देखो, बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है। अब ये गुडविल क्या होती है? ये गुडविल दोस्त बेकार का एसेट होता है। ये बेकार का एसेट है, इसको हम फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। कोई काम का एसेट नहीं होता बैलेंस शीट की गुडविल, ये रद्दी एसेट है। हमने बार बार आपको एडमिशन चैप्टर में भी सिखाया था और चेंज इन PSR में भी सिखाया था। रिटायरमेंट के टाइम पे अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होगी तो इस गुडविल को खत्म करना पड़ता है, इसको बैलेंस शीट से निकालना पड़ता है। जब एसेट खत्म होता है, गुडविल देखो एसेट साइड लिखी है, ये एसेट साइड गुडविल है। जब इसको खत्म करेंगे तो क्या होगा? एसेट जब खत्म होता है तो डेबिट होता है क्रेडिट होता है? जल्दी से बताओ दोस्त, मैं आपके जवाब का कर रहा हूं इंतजार। एसेट क्रेडिट होता है, वेरी वेरी गुड। एसेट जब खत्म होता है तो क्रेडिट होता है टू गुडविल अकाउंट। कितने का एसेट है? 1 लाख रुपीस का एसेट है, 1 लाख रुपीस का एसेट है। गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया। डेबिट किसको करूं दोस्त? डेबिट किसको करूं? तो डेबिट होंगे तीनों के तीनों ओल्ड पार्टनर, सचिन, विराट और MSD। इनके ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में ये लॉस बट जाएगा। 1 लाख इंटू में 3/6 दैट इज 50,000 और 1 लाख इंटू में 2/6 दैट इज 33,333 और 1 लाख डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 16,667। ये मैंने एंट्री पास कर दी दोस्त। ये क्या हुआ? बीइंग गुडविल राइट ऑफ। मैंने गुडविल को क्या कर दिया दोस्त? राइट ऑफ कर दिया। गुडविल क्या होता है? गुडविल कूड़ा है। ये देखो, ये कूड़ा है गुडविल, कूड़ा। और इसको हमें कहां फेंकना होता है? रिटायरमेंट पे, इस डस्टबिन में। जब कूड़ा डस्टबिन में जाता है, कूड़ा मतलब एसेट डस्टबिन में जाता है तो वो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। और डेबिट कौन हो जाएंगे? ये 3 पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। क्या बात समझ आती है? क्या बात समझ आती है? बच्चे कह रहे ओके, वेरी वेरी गुड। आओ, मैंने 3 एंट्री पास कर दी। मैंने 3 एंट्री पास कर दी, एक जर्नल रिजर्व की, WCR की और गुडविल की। बस बैलेंस शीट का इतना ही होता है। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है तो वो बांट दिए जाते हैं और कोई गुडविल है तो उसको खत्म कर दिया जाता है। बस रिटायरमेंट पे बैलेंस शीट के अंदर का बस इतना ही काम है। अच्छा और देखो, नीचे दे रखी है गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख रुपीस की। ये तो दोस्त फर्म की गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म है ये, गुडविल ऑफ द फर्म है ये। इसका क्या होगा? ये फर्म की गुडविल तो एक तरह से गिफ्ट होता है। देखो, एक है बैलेंस शीट की गुडविल, ध्यान से देखना, एक थी बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट की गुडविल, ठीक है। इस गुडविल को हम कहते हैं बुक की गुडविल। ये क्या होती है? ये तो कूड़ा होती है। अभी देखा ना, कूड़े को डस्टबिन में डाला जाता है। और एक आपको बैलेंस शीट के नीचे दे रखी होती है, ये क्या होती है? ये गुडविल ऑफ द फर्म होती है। इसका क्या होता है? इसका ये गिफ्ट होता है दोस्त। जब भी एक पार्टनर रिटायर होता है तो पिछली क्लासों में बताया था कि उसको गुडविल के पैसे मिलते हैं। तो ये फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपीस की, उसको कितने पैसे मिलेंगे? तो सचिन रिटायर हो रहा है, सचिन का शेयर क्या है? सचिन का शेयर है 3/6। तो 3 लाख इंटू में 3/6 कर दो, कितना अमाउंट आता है? 3 लाख इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 6 1,50,000। ये सचिन को मिलेगी
कितनी मिलेगी उसको? 1,50,000। जब सचिन को मिलेगी तो दोस्त सचिन का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू सचिन। ओ माय गॉड, मैंने सचिन को क्रेडिट क्यों किया 1.5 लाख से? क्योंकि सचिन को गुडविल के पैसे मिलेंगे। ये फॉर्म की गुडविल है और सचिन को इसके पैसे मिलेंगे। और देगा कौन? जल्दी से दोस्त बताओ, देगा कौन? तो देते हैं विराट अकाउंट डेबिट और MSD अकाउंट डेबिट। ये दोनों देंगे, ये दोनों देंगे। अब ये दोनों कितनी कितनी देते थे? तो इन दोनों का हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता था। हमें क्या निकालना पड़ता था? गेनिंग रेशियो। तो आओ गेनिंग रेशियो भी निकाल दें। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस में ओल्ड शेयर। इसका फॉर्मूला ये होता था। आओ विराट और MSD दोनों का ही निकाल दें। न्यू शेयर क्या है? न्यू शेयर क्या क्वेश्चन में गिवन है? क्वेश्चन में न्यू शेयर नहीं बता रखा, तो क्या मुझे पता लग सकता है न्यू शेयर क्या है? हाँ, मैंने आपको बताया था ये अगर ओल्ड रेशियो है और सचिन रिटायर हो रहा है तो ये जो बचा हुआ है ये क्या बन जाता है? ये न्यू शेयर बन जाता है। तो न्यू शेयर कितना हो गया? 2/3 और 1/3। ओल्ड शेयर क्या था? ओल्ड शेयर था 2/6 और 1/6। तो कैन यू टेल मी द गेनिंग रेशियो? ये आ गया 6, ये हो गया 2 और 2 4 माइनस 1 और 2 2/6, और इसका क्या आ गया? 6 2 माइनस 1 दैट इज 1/6। तो गेनिंग शेयर आ गया 2/1 दोस्त। 2/1 ये लोग गेन कर रहे हैं। तो जब ये इस रेशियो में गेन कर रहे हैं तो रिटायर सचिन को पैसे भी इस रेशियो में देंगे। इसका लॉजिक समझते हो क्या होता है? इसका लॉजिक होता है, सचिन जा रहा है फॉर्म से, सचिन के जाने के बाद विराट 2 शेयर गेन कर रहा है, 2 पार्ट, और धोनी केवल 1 पार्ट गेन कर रहा है। तो जो गिफ्ट के पैसे दिए जाते हैं वो भी विराट 2 पार्ट देगा और धोनी 1 पार्ट देगा। तो विराट पता है कितने देगा? विराट देगा 2/3 और धोनी देगा 1/3। आओ 1,50,000 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 3। विराट देगा 1 लाख और धोनी देता है 50,000। ये हमने क्या कर दिया? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या आपको मेरे दोस्त बात समझ आई? तो मैंने क्या क्या किया आप मुझे बात समझाएंगे? रिटायरमेंट के टाइम पे, मैं समरी दे रहा हूं आपको, रिटायरमेंट के टाइम पे ये देखो समरी बना देता हूं। जब भी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व होता है, वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बैलेंस शीट में कोई रिजर्व होता है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये रिजर्व कोई भी हो सकता है, जर्नल रिजर्व हो सकता है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस लिखा हो सकता है, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, कोई भी रिजर्व हो सकता है। इस रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, मतलब के सारे ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। जब भी रिटायरमेंट होता है, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारे के सारे पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाता है ओल्ड रेशियो में। ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या ट्रीटमेंट बताया? अगर बैलेंस शीट में गुडविल होती है, बैलेंस शीट की गुडविल की बात कर रहा हूं। पहली बात, इस गुडविल को हम नाम देते हैं बुक की गुडविल। ये होती है बुक की गुडविल। और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है दोस्त? इसके लिए हम एंट्री पास करते हैं। पहले तो एसेट खत्म हो जाता है, टू गुडविल कर देते हैं, टू गुडविल अकाउंट,
ऑल ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं, ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट। जितने भी पार्टनर है उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और गुडविल को क्रेडिट कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं गुडविल, इसको कहते हैं राइट ऑफ करना। और तीसरा ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, फर्म की गुडविल का क्या होता है। फर्म की गुडविल का क्या होता है, इसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है उसको पैसे मिलते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को, और कौन देता है, जो पार्टनर गेन करता है, गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर पैसे देता है। ठीक है दोस्त, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो ये एंट्री होती है फर्म की गुडविल की। तो मैंने आपको 3 चीजें सिखा दी, एक बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स होते हैं उसका क्या होता है, बैलेंस शीट में गुडविल होती है उसका क्या होता है, और फर्म की गुडविल का क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम आपके साथ और भी क्वेश्चंस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग कुछ टेस्ट वेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों इस टाइम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आप लोगों को अपनी तैयारी जज नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक सेपरेट वीडियो हम अपलोड करेंगे कि क्या प्रोसीजर है, कैसे कंडक्ट होंगे, क्या इसकी टाइमलाइंस है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपको इस पे बने रहना है। और तब तक के लिए आप क्या करिए, इंस्टाग्राम पे इस पेज को आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए, फॉलो, यस, बच्चा कह रहा है फॉलो, यस, आप इसको फॉलो करेंगे और इस पे डाउट्स तो आप पूछ ही सकते हैं, और कुछ अपडेट्स होंगी हमारी क्लासेस के लिए तो इस पे आती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।